हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था मैसूर के बारे में, कर्नाटक के बारे में तथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जो 1-2 हो गया था, उसी का आज लेक्चर नंबर 3 है। यानी कि आज हम बात करेंगे केवल आंग्ल मैसूर के तीसरे युद्ध के बारे में, जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा मैसूर से लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और मंगलोर की संधि हो चुकी थी। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं केवल टॉपिक पे आऊंगा। मुझे आपसे उम्मीद है हमारी इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, केवल अपने अच्छे मन से पढ़ाई करते रहना, ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या ना हो और बड़े आनंद से, बड़े चाव से, बड़े उमंग से, बड़े उत्तेजित भाव से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे आप क्या केवल तीसरे मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कब हुआ था? यह हुआ था 1790 से 1792। कब? 1790 से 1792। ठीक, इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? इसका कारण क्या था? इसका कारण दोस्तों यह था, देखो, जब सेकंड युद्ध में एक संधि हुई थी जिसका नाम है मंगलोर की संधि। क्या नाम है? मंगलोर की जो संधि हुई थी, संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1784। ठीक, जो संधि हुई थी, इस संधि एक प्रकार की खोखली थी, यानी कि संधि कोई मतलब नहीं था। तत्कालिक जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उसको रोकना ही था। ठीक, इसमें अनेक बातें की गई थी और उस बातों को अंग्रेज द्वारा नहीं माना गया। जब अंग्रेज द्वारा नहीं माना गया तो तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होना सुनिश्चित बात है। ठीक, अगर देखा जाए तो उस समय तकरीबन 1787 ईस्वी में दूत आए। कहाँ? दूत आए फ्रांस से आए, और एक है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान, जो यहाँ का एक शेर शासक था, उसने क्या किया, यहाँ पे फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के भेजा, एक राजदूत भेजा, और राजदूत भेजने के बाद वो लोगों के बारे में, वहाँ के मैसूर के बारे में जो स्थिति थी वह कुस्तुनतुनिया और कहाँ पे फ्रांस को बताना चाहता, ताकि उन्हें क्या करें, ताकि उनके अच्छी तरीके से मदद करें। ठीक, लेकिन इधर देखा जाए कि अंग्रेज की तरफ से, जो अंग्रेज हैं, इनकी तरफ से मित्र राष्ट्र हो गए। क्या हो गए? मित्र राष्ट्र हो गए, यानी कि मित्र राज्य हो गए। इसमें तो कौन था? इसमें एक निजाम था, एक त्रावणकोर था, और एक आपका मराठा था, और साथ साथ ये अंग्रेज थे। ठीक, ये सब क्या थे? ये सब एक प्रकार के आपके यानी कि मित्र साथी एक प्रकार से हो गए थे। ठीक, समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि पूरी संधि हुई है और संधि कोई मतलब ही नहीं है। जब चाह रहे हैं अंग्रेजी इनको मार रहे हैं, जब चाह रहे हैं उनको पूरी तरीके से पराजित कर रहे हैं, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने भेज दिया कहाँ पे? फ्रांस और कुस्तुनतुनिया में अपने राजदूत को, वहां की सेनाओं को ये लाए, पूरी स्थिति को बताएं, और ये लोग आके इनको मार के। ठीक, बात ये हुई थी, जो त्रावणकोर राजा थे, कौन थे? त्रावणकोर के जो राजा थे, क्या थे? त्रावणकोर के जो राजा थे, राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया? दो स्थान, एक का नाम है केग्रानूर। क्या नाम है? केग्रानूर। एक का नाम है आईकोट। क्या नाम है? आईकोट। एक केग्रानूर तथा आईकोट को बेच दिया डचों। कौन को दिया? डचों को यह बेच दिया। और जो कि यानी कि जो त्रावणकोर के राजा थे, ये त्रावणकोर के राजा ने क्या किया कि जो केग्रानूर और आईकोट दो स्थान है, वह स्थान को बेच दिया। किसको? डचों को बेच दिया। लेकिन जो स्थान है, इन दोनों स्थान को चाहते थे खरीदना। कौन चाहते थे? खरीदना
कौन चाहता था? इसको चाहते थे टीपू सुल्तान। कहते थे टीपू सुल्तान इसको खरीदना चाहते थे। लेकिन मैटर क्या हुआ, ये जो राजा त्रावणकोर के ये पूरी जमीन जायदाद कौन कहाँ बेच दिए? देशों को बेच दिए। ठीक, तो इतनी बात सुन के टीपू सुल्तान को गुस्सा, जाहिर सी बात है गुस्सा बिना गुस्सा काम नहीं होगा। अब भाई हम कुछ चाहते हैं, तुम किसी और को दे रहे हो, तो मार तुमको गिरा देंगे। ठीक, क्या करेंगे? तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने इस त्रावणकोर राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इसको मार मार के इसको भंगी बना दिया। कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन दिमाग लगाइए, जिसके पास बलशाली राष्ट्र मित्र हैं, जिसके बाद पड़ोसी जो है मजबूत हैं, आप मारने जाओगे तो आपको लतिया लतिया के मारेंगे। ठीक, ऐसे परिस्थिति हो गई। टीपू सुल्तान ने जब इस त्रावणकोर के राजा के ऊपर आक्रमण किया तो टीपू सुल्तान को चारों तरीके से अंग्रेज, मराठा, त्रावणकोर स्वयं की अगर बात की जाए तो एक तरफ से मराठा घेर लिया इसको, एक तरफ अंग्रेज घेर लिया इसको, और एक तरफ इसको निजाम घेर लिया, और एक तरफ इसको कौन घेर लिया? एक तरफ इसको स्वयं त्रावणकोर के शासकों ने इसको घेर लिया। और घेरने के बाद बेचारा, अब एक आदमी को इतने लोग घेर रहे हैं, घेर के मार रहे हैं, कोई किसी की हिम्मत काम नहीं करेगी। यहाँ पे अब टीपू सुल्तान को हारना एकदम सुनिश्चित हो ही गया है। ठीक, क्या किया कि अर्जुन धीरे धीरे बेल्लूर स्थान पे बात की जाए, बंगलोर पे क्या कर लिया? बंगलोर पे पूरा कब्जा कर लिया। ठीक, यानी कि देखा जाए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई ये 1790-1792 में चला। ठीक, चलने का कारण क्या था? चलने का था जो मंगलूर की संधि सेकेंड मैसूर युद्ध में क्या हुआ, जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर संधि हुई थी, इसमें बातचीत हुई थी कि किसी के ऊपर कोई लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई न करने के बाद लेकिन अंग्रेज करने वाले हरकत कर दिए तो इसको मजबूरन ही क्या करना पड़ा? मजबूरन ही फ्रांस और कुस्तुनतुनिया पे कुछ राजदूत भेजने पड़े ताकि वहां की इनके राजा मदद कर सके। ठीक, ये पूरी बात हो गई। क्या हुई? या पूरी बात हो गई। लेकिन क्या हुआ कि जो देखो एक तरफ अंग्रेज हैं, अंग्रेज शासन, इनके मित्र, इनके दोस्त जो राज्य हैं वह है निजाम, त्रावणकोर, मराठा, अंग्रेज, ये सब एक साथ हैं। बेचारा टीपू सुल्तान अकेले मतलब एक बार है। तो क्या हुआ कि जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने दो स्थान, एक के गरोनोर और एक आई कोट किसको बेच दिया? डचों को बेच दिया, जो कि टीपू सुल्तान उसको स्वयं चाहता था। ठीक, जब सुनता था और बेच दिए तो टीपू सुल्तान को भाई रहा नहीं गया। जब रहा नहीं गया तो उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किसके ऊपर? अटैक कर दिया। किसके ऊपर? त्रावणकोर के राजा के ऊपर। जैसे अटैक किया तो उसके जो साथी राजा थे, जैसे मराठा की निजाम, अंग्रेज, सोन, त्रावणकोर, इनके ऊपर कर दिया और पूरा आक्रमण करने के बाद बेचारे टीपू सुल्तान को हरा दिया। अब टीपू सुल्तान के जो इर्द गिर्द इलाके थे, बेल्लूर, बंगलोर, इसको भी कौन जीत लिया? अंग्रेज जीत लिया। और टीपू सुल्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा कि बेचारा ये कर ले, संधि कर ले। क्या कर ले? संधि कर ले। और इन्होंने देखो बेल्लूर, मंगलोर के साथ साथ इसमें यानी कि चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। कहा? श्रीरंगपट्टनम में से घेर लिया। क्या कर लिया? श्रीरंगपट्टनम में इसको घेर लिया। और घेरने के बाद तो क्या किया कि टीपू सुल्तान ने 1792 ईस्वी में क्या कर लिया? श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। और संधि करने के बाद ये अपने राज्य का आधा भाग दे दिया। किसको? आधा भाग दे दिया, यानी कि मित्र राष्ट्रों को, इसको मित्र राज्यों को दे दिया। और राज्यों को देने के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ, ये समाप्त हो गया।
मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है। अब हम जो तीसरा चौथा लास्ट आंग्ल में सूर्य युद्ध के बारे में आपसे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।